स्वागत है हालेलुया हमारे चैनल रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन में। हालेलुया प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे और आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घरों घरानों में प्रभु अद्भुत कामों को करे। हालेलुया आज की आराधना को हम शुरू करेंगे हालेलुया, और हम प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हमने एक दो गीतों को गाएंगे और उसके बाद हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। हालेलुया प्रभु आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे। हालेलुया अब प्रभु आपके जीवन में और आपके परिवारों में अद्भुत कामों को करे। हालेलुया आप सभी को शालोम एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन में। हालेलुया अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हालेलुया हालेलुया प्रभु आपके साथ रहे। शालोम प्रभु आपकी सहायता, मदद और अगुवाई करो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। जीवित पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम सब आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। धन्यवाद देते आज के दिन के लिए, आपकी दया, आपकी करुणा और आपके उपकारों के लिए प्रभु जी। आपकी करुणा सदा की हम आपका धन्यवाद देते। मेरे मन यहोवा को धन के, जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन के। मेरे मन यहोवा को धन के और उसके किसी भी उपकार को न भूलना प्रभु। हम आपके उपकारों को भूलने वाले ना हो प्रभु। हम आपकी स्तुति, आराधना और प्रशंसा करने वाले बने प्रभु जी। ऐसी हम दया चाहते। अब तक संभाला प्रभु जी, आगे भी संभालना, सुरक्षित रखना। इस प्रभु जी आज फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू की प्रार्थना में प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु जी। हर एक के जीवन में प्रभु आपकी आशीष को बोलते प्रभु जी। लोगों की जो आशीष रुकी हुई है वो उनको मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी। ऐसी हम प्रार्थना करते। अब तक आपने संभाला प्रभु जी, आगे भी संभाले और सुरक्षित रखें यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी। आपकी दया को चाहते। हर एक दुख, तकलीफ, परेशानी, लोगों के जीवन से मुसीबतें प्रभु यीशु मसीह के नाम में चली जाए प्रभु जी। इस समय हम प्रार्थना करते प्रभु जी। और प्रभु जो बंधुआई में, आर्थिक बंधुआई में, कष्टों में प्रभु जी, नाना प्रकार के बंधन में पाए जाते लोग प्रभु, तो उनको आज आज़ाद कर। आज की प्रार्थना में प्रभु जी हम आपकी आज़ादी को बोलते यीशु के नाम से मांगते प्रभु। ओ प्रभु जी आपकी दया को मांगते यीशु के नाम में प्रभु। जीसस फॉर एवरीवन कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं और विश्वव्यापी कलीसिया के हर एक भाई बहन के लिए, हमारे हर एक सब्सक्राइबर के लिए हम प्रार्थना करते हैं जी। ओ प्रे फॉर एवरीवन चैनल में आने वाले हर एक भाई बहनों के लिए प्रभु, सब्सक्राइबर्स के लिए ओ प्रभु, जिन्होंने आपको प्रभु जी सुनने के लिए इस चैनल को प्रभु सब्सक्राइब किया, आज तो उनसे बोलो, बातचीत करो, उनके हर एक कमी घटी को आप दूर करें यीशु के नाम से मांगते प्रभु। प्रार्थना को सुनो, ग्रहण कर। आमीन आमीन हालेलुया प्रभु आप लोगों को बहुत आयत की आशीष दे। शालोम और प्रभु आप सबके जीवन में अद्भुत बातों को करें। आमीन हालेलुया आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन में। हालेलुया प्रभु आप लोगों को बहुत आयत की आशीष दे। हालेलुया इस समय हम आज एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट को सुनने जा रहे हैं, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू के बारे में, और साथ ही साथ हम लोग प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारी हर एक कमी घटी को, हर एक ऐसी बातों को हमारे जीवन से दूर करे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और प्रभु आप सबके जीवन में और परिवार में अद्भुत बातों को करने जा रहा है। इसलिए मैं ऐसा बोलूँ, शांति से आप जहाँ कहीं भी बैठे हैं वहाँ पर आप परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें। हालेलुया हालेलुया। चुप ना रहें परंतु अपने मुंह को आप खोलें और प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया शालोम हालेलुया। आ रहा है, आ रहा है, चमत्कार आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, मेरा चमत्कार आ रहा है, आ रहा है, मेरा हार आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, मेरा हार आ रहा है।
मेरा विजय आ रहा है। दाऊद को जैसे विजय मिला, मेरा विजय आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, मेरा विजय आ रहा है, यीशु के नाम में आ रहा है, आ रहा है, मेरा विजय आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, मेरा छुटकारा आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, मेरा छुटकारा आ रहा है। दानियल को जैसे छुटकारा मिला, मेरा छुटकारा आ रहा है। दानियल को जैसे छुटकारा मिला, मेरा छुटकारा आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, मेरा छुटकारा आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, मेरा छुटकारा आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, मेरा सम्मान आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, मेरा सम्मान आ रहा है। यूसुफ को जैसे सम्मान मिला, मेरा सम्मान आ रहा है। यूसुफ को जैसे सम्मान मिला, मेरा सम्मान आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, मेरा सम्मान आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, मेरा सम्मान आ रहा है, आ रही है, आ रही है, आशीषें आ रही है, गाइए, आ रही है, आ रही है, मेरी आशीषें आ रही है। अब्राहम को जैसे आशीष दिया, मेरी आशीषें आ रही है। अब्राहम को जैसे आशीष दिया, मेरी आशीषें आ रही है, आ रही है, आ रही है, मेरी आशीषें आ रही है, आ रही है, आ रही है, मेरी आशीषें आ रही है, आ रही है, आ रही है, चंगाई आ रही है, आ रही है, आ रही है, चंगाई आ रही है। थोड़ी को जैसे चंगा किया, मेरी चंगाई आ रही है। थोड़ी को जैसे चंगा किया, मेरी चंगाई आ रही है, आ रही है, आ रही है, मेरी चंगाई आ रही है, आ रही है, आ रही है, मेरी चंगाई आ रही है, आ रही है, मेरी सफलता, मेरी सफलता आ रही है, आ रही है, आ रही है, मेरी सफलता आ रही है। यहोशू को जैसे सफल किया, मेरी सफलता आ रही है। यहोशू को जैसे सफल किया, मेरी सफलता आ रही है, आ रही है, आ रही है, मेरी सफलता आ रही है, आ रही है, आ रही है, मेरी सफलता आ रही है, आ रही है, आ रही है, मेरी बढ़ती आ रही है, बोले बढ़ती आ रही है, आ रही है,
आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, जहाँ कहीं भी हैं हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और हम उसके नाम की स्तुति करेंगे। हालेलुया। और हम उसके नाम को धन्य धन्य कहेंगे। हालेलुया। हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और उसके बाद हम लोग वचन से सुनेंगे। हालेलुया। ओ थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। जीवित पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। हम आपके नाम की महिमा करते, स्तुति करते, तारीफ, प्रशंसा और बड़ाई करते। आपके नाम को हम धन्य कहते क्योंकि आपका नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। पिता हम आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु जी। आज की शाम हर एक व्यक्ति से आप बोलना, बातचीत करना प्रभु जी। इस प्रार्थना में बहुत सारे लोगों को प्रभु जी, ओ प्रभु जी, हर एक बंधन से छुटकारा देना, आर्थिक बंधन से छुटकारा देना, परिवार में जो तंगी मुसीबत है, कर्ज है प्रभु जी, बीमारी है प्रभु जी, यीशु के नाम में इनके जीवन से दूर हो जाए, इनके परिवार से दूर हो जाए, इनके जीवनों से, इनके परिवारों से बंधन टूट जाए आज और इसी वक्त यीशु मसीह के नाम में। यही मेरी प्रार्थना। अब तक प्रभु जी आपने संभाला, आगे भी संभालना, सुरक्षित रखना यीशु के नाम में प्रभु। ओ प्रभु जी आज की प्रार्थना में प्रभु जी, ओ प्रभु जी वचन के सुनने सुनाने में आप हमारी अगुवाई करना प्रभु जी। हर एक से तू बोलना, बातचीत करना, यीशु के नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया। सब बोलूं, हर प्रकार की आशीष आप अपने जीवन में प्रभु के द्वारा प्राप्त करते हैं, वो भी जब आप विश्वास योग्यता के साथ प्रभु के साथ चलते, जब आप प्रभु यीशु मसीह के साथ विश्वास योग्यता के साथ चलते हैं, वो प्रभु आपके जीवन में काम को करता है। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। वो परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में हालेलुया अद्भुत बातों को करता। हालेलुया। हालेलुया। और वो परमेश्वर आपके और मेरे परिवार में अद्भुत बातें, अद्भुत कार्य को करता। और मैं ऐसा बोलूं प्रियो, सुनिएगा बहुत ध्यान से, जब आप आर्थिक तंगी में हैं, आप आर्थिक मुसीबत में हैं, तो मैं ऐसा बोलूं, आप जब तक प्रभु के चरणों में नहीं बैठेंगे, परमेश्वर से आप नहीं मांगेंगे, आप अपने जीवन में आशीष को नहीं प्राप्त कर सकते। हालेलुया। और मैं ऐसा बोलूं, जब हम अपने जीवन में, अपने परिवार में, जब हम देखते कि हमारे जीवन में आशीष रुक गई है, क्यों रुक गई है, इस बात को हमको जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों हमारे जीवन में, हमारे परिवार में वो आशीष नहीं आ रही है, क्यों शत्रु ने हमारे जीवन में आशीष को ब्लॉक करके रखा है, इस बात को जानना ज़रूरी है। और प्रियो, मैं आपको बाइबल से ही इसका उत्तर दूंगा। और मैं ऐसा चाहता हूँ कि आप सब भी बाइबल को खोलें। हालेलुया। जब भी कोई वचन प्रचार किया जाता है, खासकर मैं जिस टॉपिक को प्रचार कर रहा हूँ, ये एक विवादित टॉपिक है। हालेलुया। और बहुत सारे प्रभु के सेवक लोग, बहुत सारे दास लोग इसको प्रचार भी करना नहीं चाहते। हालेलुया। और मैं आप लोगों को एक बात को बताना चाहूँगा, सुनिएगा बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर स्वर्ग में बैठा हुआ है और पृथ्वी पर उसने मनुष्यों को अधिकार दिया है। यीशु मसीह के नाम में जो कुछ भी हम पृथ्वी पर बांधते हैं वो स्वर्ग में बंध जाता है, और जो कुछ भी हम पृथ्वी पे खोलते हैं वो स्वर्ग में खुल जाता है। सुनेगा बहुत ध्यान से। बहुत सारे लोग इस संसार में अपना जीवन गरीबी में, कंगाली में और नाना प्रकार के दुख और तकलीफ में गुजार रहे हैं। उसका मेन कारण ये है कि वे अपने अधिकार को नहीं पहचान रहे, वे अपने जीवन में उन बातों को नहीं पहचान रहे, इसलिए वे आशीष को नहीं
प्राप्त कर पा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। उस दिन बहुत सारे लोगों को इस बात का दुख होएगा कि वे प्रभु से अपनी आशीषों को प्राप्त नहीं कर पाए, वे प्रभु से अपनी आशीषों को प्राप्त नहीं कर पाए, और वे जब जाएंगे स्वर्ग में तो उनको पता चलेगा कि उनके लिए बहुत सारी आशीषें रखी हुई थी इस पृथ्वी पे। हालेलुया। परंतु उन्होंने कभी भी उन्होंने नहीं मांगा, उन्होंने कभी भी नहीं मांगा। चलिए जल्दी से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बहुत सारे लोग अपने जीवन में आशीष को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। बहुत सारे लोग अपनी चंगाई को प्राप्त नहीं कर पाते, छुटकारे को नहीं प्राप्त कर पाते। उसका मेन कारण है कि उनके जीवन में, उनके परिवार में, उनके घराने में वे लोग इन सब बातों को नहीं सीखे। वे ऐसी कलीसियाओं में जाकर बैठते हैं, ऐसी जगहों में जाकर बैठते हैं जहां पर वो सारी चीज़ें उनको नहीं सिखाई जाती। मैं दोष नहीं लगा रहा, मुझे क्षमा करना, परंतु मैं इस बात को आज आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग अपने जीवन में इसलिए आज दुखी हैं क्योंकि वे सही वचन को नहीं सुन रहे। बाइबल में लिखा हुआ है, मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के ना होने के कारण नाश हो रही है और मेरे प्रतिष्ठित भूखे मर रहे हैं। हाँ, चाहूंगा जब हम फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू की प्रार्थना करते, सुनिएगा, इस प्रार्थना को सुनने के लिए ऑनलाइन में बहुत सारे लोग आते हैं, हिडन में रहते हैं। वे कभी बीज नहीं बोते, और जब वो बीज नहीं बोएंगे वे कभी भी अपनी आशीष को प्राप्त नहीं कर सकते। मैं एक बात और बोलूं, मैं ही नहीं बोल रहा, प्रभु के जितने भी महान दास हैं वे सब बोलते हैं, आपका सीड, आपकी भेंट मार्ग खोल देती है। बाइबल में साफ लिखा हुआ, भेंट मार्ग को खोल देती है, और जब आप भेंट देते हैं तभी आपके जीवन में आप चमत्कार को देखते हैं, आपके जीवन में आप अद्भुत आश्चर्य कर्मों को देखेंगे। अभी आपकी स्क्रीन पे गूगल पे अकाउंट नंबर आ रहा है, गूगल पे, फोन पे और पेटीएम नंबर है। आप उस पे आप जो कुछ भी आप बोएंगे, आप अपनी कटनी को काटेंगे। सुनिएगा बहुत ध्यान से, जब मैं कल अपने ऑफिस में था और मैं सारे लोगों को, मैंने कल रात में ही इस ब्रोशर को भेज दिया। एक बच्चा जो कि एक बॉक्सर इस जबलपुर के अंदर में, अभी उसकी जॉब नहीं लगी, परंतु उसने कल सबसे पहले उस बच्चे ने मेरे को उसने 10 रुपए कहना चाहिए उसने भेजा, और उसने सिर्फ इस बात के लिए भेजा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि अंकल मेरे जॉब लग जाए, मुझको फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू मिल जाए। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा, प्रभु हृदय को देखता है, आपके हृदय को देखता है। आपके पास चाहे इतना है चाहे इतना हो, परंतु प्रभु ये देखता कि आपका हृदय कैसा है। अगर आपका हृदय प्रभु से लगा हुआ नहीं है, आप अगर प्रभु के राज्य में कभी नहीं बोल रहे, आप सुनेंगे जरूर परंतु अपनी कटनी को काटेंगे कभी नहीं। आप देखेंगे जरूर परंतु आपके पास वो चीज कभी होएगी नहीं। उसका मेन कारण ये है क्योंकि आपके जीवन में आशीष प्रभु को देने से आती है। हालेलुया। बहुत सारे लोग अपने जीवन में कंजूसी की आत्मा को रखे हुए हैं, कंजूसी के कारण वे अपने जीवन में फ्लरिश नहीं हो पा रहे। कई बार आप जिस लेवल पे हमको होना चाहिए था, हम उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए। उसका कारण है कि हम ने खुद अपने हाथ को रोक दिया। हालेलुया। चलिए जल्दी से आज हम वचन को देखेंगे, और वचन का टॉपिक यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। एक बार फिर मेरे चैनल रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन में आप सभी का स्वागत है। प्रभु आप लोगों को इस फाइनेंशियल डे के दिन आपको निश्चय आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। जितने भी लोग बीज को बोएंगे वो अपनी आशीष को निश्चित काटेंगे। आप अपनी चंगाई को, छुटकारे को, विजय को आप अपने घर को प्राप्त करेंगे। आप अपने फाइनेंस को ही नहीं परंतु आप अपने जीवन में रुकी हुई हर उस आशीष को आप अपने बीज बोने के द्वारा प्राप्त करेंगे। हालेलुया। और मैं आज की शाम आप लोगों को एक बात को बोलना चाहूँगा, आपके जीवन में आपकी सारी रुकी हुई आशीषें प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके जीवन में आ रही है। जल्दी से सुनेगा, क्यों आशीषें रुकी रहती हैं, आशीषें क्यों रुकी रहती है। मैं बोलूं, आशीषें क्यों रुकी रहती है, क्यों आशीषें रुकी रहती है। आज हम देखेंगे कि बहुत सारे लोग अपने जीवन में आशीष नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। जिस प्रकार की आशीष उनको चाहिए, फाइनेंशियल या हर प्रकार की आशीष जो उनके जीवन में होना चाहिए वो नहीं है। उसका मेन कारण है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, वे
अपने जीवन में इस कारण को नहीं समझ पाते हुए मीटिंग में जा रहे हैं, प्रार्थना को कर रहे हैं, चर्चेज में जा रहे हैं, बहुत सारी सभा को अटेंड करते हुए बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना सभाओं में जाते हैं, फिर भी उनके जीवन में वो उस आशीष में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी बीज को नहीं बोया है। और एक बात मैं और बताना चाहूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हर ताले की एक चाबी होती है, हर ताले की एक चाबी होती है, हर ताले को खोलने के लिए एक चाबी होती है, और फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू के लिए भी एक चाबी है जो परमेश्वर ने आज वो आपको बताने जा रहा है, वो अपने वचन से आपको बताने जा रहा है। जल्दी से सुनिएगा बहुत ध्यान से, इसलिए हम इस बात को समझेंगे, सवाल के जवाब को आज हम समझेंगे बाइबल से कि क्यों लोग आशीष तक नहीं पहुंच पाते। जिस लेवल पे अब्राहम, इसाक और याकूब पहुंचा और यूसुफ पहुंचा, जिस लेवल पे बहुत सारे प्रभु के दास और दासियां पहुंचे। सुनिएगा बहुत ध्यान से, कई लोग पुराने नियम के अनुसार की बातों को नए नियम में लागू करना नहीं मांगते और नए नियम की बातों को पुराने नियम में नहीं। मैं ऐसा बोलूं, सुनिएगा बहुत ध्यान से, पुराने नियम को यीशु मसीह ने अपने में पूरा कर दिया है, हालेलुया। परंतु कई चीजें सीखने के लिए हमको पुराना नियम देखने की जरूरत पड़ती है। कोई भी जजमेंट जब होता है तो वो पुराने जजमेंट को जब जज रीड करता है और उसके बाद ही वो नए जजमेंट को देता है। हिस्ट्री में वो खोजता है उस बात को, उस केस को पहले मिलान किया जाता है और उसके बाद एक नया निर्णय दिया जाता है। मैं ऐसा बोलूं, सुनिएगा बहुत ध्यान से, यीशु मसीह भी उन्हीं लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करने जा रहा है इस समय, जो उसके वचन के अनुसार आज जीवन को जी रहे हैं, उसके वचन के अनुसार आज से करना शुरू करेंगे। नीति वचन 10 उसके 22 में इस प्रकार से लिखा हुआ, धन यहोवा की आशीष से मिलता है। फिर से सुनिएगा, धन यहोवा की आशीष से मिलता है और वो उसमें दुख नहीं मिलाता। बहुत सारे लोग, चाहे आप गले से लेकर पैर के नखून तक आप सोना लाद लें, हालेलुया। मैं इतने रईसों को जानता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, शायद ये वीडियो बाद में वो भी देखें, सिर से लेके पैर तक उनके पास सिर्फ गोल्ड ही नहीं, डायमंड भी है, हालेलुया। और नाना प्रकार के जो प्रेशियस स्टोन होते हैं, प्लेटिनम होता है, गोल्ड की बात नहीं कर रहा हूं, हाई लेवल की बात, मतलब आप सोच ही नहीं सकते इतना पैसा, परंतु फिर भी व्यक्ति दुखी है क्योंकि वे प्रभु से दूर हैं। कई बार हम प्रभु से दूर रहने के कारण अपनी आशीषों के पास नहीं पहुंच पाते। प्रभु ने अगर आज हमको धन दिया, आज हमको संपत्ति दिया है, तो उस धन और संपत्ति में वो कभी दुख नहीं मिलाएगा। अगर दुख आया है, इसका मतलब हमको अपने डिवाइस को चेक करना है कि उसमें वायरस कहाँ से आ गया। हमको देखना है कि हमारी डिवाइस में ये चीज क्यों हो गए, हमारे जीवन में वो कैसे रुकावट आ गई है, हालेलुया। मैं ऐसा बोलूं, सुनेगा, पाप और श्राप के कारण ही बीमारी आती है, पाप और श्राप के कारण ही हम अपने आत्मिक लेवल पे हम ऊंचाइयों पे नहीं जा पाते। हम अगर पाप कर रहे हैं तो हम फिर अपनी आशीषों में बढ़ोतरी नहीं कर पाएंगे। जल्दी से सुनिएगा बहुत ध्यान से, बाइबल हमें इस प्रकार से बताती है, धन यहोवा की आशीष से मिलता और वो उसमें दुख नहीं मिलाता। परमेश्वर कभी भी दुखी देखना नहीं चाहता। कितने माता पिता यहाँ पर हैं जो अपने बच्चों को दुखी देखना चाहते हैं, हालेलुया। कोई नहीं, अपना हमारा स्वर्गीय पिता भी मुझको और आपको कभी दुखी, कभी उधार लेने वाला देखना नहीं चाहता। वो चाहता कि आप आज से उधार देने वाले बने। सुनिएगा बहुत ध्यान से, मैं आज की शाम इस प्रकार से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आपकी आत्मिक आंखों को खोल दे, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत बातों को करे कि आज के बाद आप कभी उधार ले नहीं परंतु देने वाले बने। मैं आज एक क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपने कभी किसी मंदिर को किराए से चलते हुए नहीं देखा, किसी मस्जिद को कभी किराए से चलते हुए नहीं देखा, किसी गुरुद्वारे को कभी किराए से चलते हुए नहीं देखा। और बहुत सारी संस्थाएं इस संसार में जो किराए से नहीं चलती, परंतु फिर भी पूरे विश्व में चर्च जो हैं वे किराए से चल रहे हैं। बहुत सारी चर्च बिल्डिंग अभी तक नहीं बनी है। क्यों?
क्योंकि लोग देना नहीं जानते, क्योंकि लोग प्रभु के राज में बो नहीं रहे हैं। कि अगर आप बोएंगे नहीं, आप अपनी कटनी को काटेंगे कैसे? हालेलुया। मैं एक बात आप लोगों को बोलना चाहूंगा, जब आप बीज बोते हैं तभी फसल को काटते हैं। जब आज आप बीज को बोएंगे तभी आप अपनी कटनी को काटेंगे। सुनिएगा बहुत ध्यान से, पूरी बाइबल में अगर आप उठा कर देखें तो एक ही हीरो हुआ जो स्टार्टिंग में, जिसको पूरी बाइबल में लोग देखते हैं कि वो कैसे फाइनेंशियल रीति से फ्लरिश हुआ। हालेलुया। और परमेश्वर ने कैसे, वो एक मूर्ति पूजक था, कैसे वो कहना चाहिए एक मूर्ति पूजक देश में रहता था, और कैसे परमेश्वर ने उसको कॉल किया, कैसे परमेश्वर ने उसको बुलाया, और कैसे उसने परमेश्वर की आवाज को सुनने के बाद, वो निकल पड़ा अपना सब कुछ छोड़कर। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा अपना नफा नुकसान, उसने ये नहीं देखा कि अरे मैं छोड़कर चले जाऊंगा तो मेरा क्या होएगा, परंतु उसने एक ही बात ठान लिया, जिसने मुझे बुलाया है वो विश्वास योग्य है, मेरा बुलाने वाला सच्चा है और मेरे लिए ऐसा ही करेगा। मैं आज की शाम उन लोगों से बातचीत कर रहा हूं जो आज इस प्रभु के दास के समान अपने जीवन में आत्मिक रेस में चलना चाहते। सुनकर बहुत ध्यान से, कौन ऐसा व्यक्ति है जो बाइबल में हुआ, जो धनवान था और परमेश्वर ने उसको सब बातों में, बाइबल इस प्रकार से रिकॉर्ड करती है, उससे सब बातों में आशीषित किया। हालेलुया। और वो था इब्राहिम, वो था अब्राहम। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा मैं ऐसा बोलूं, सुने का बहुत ध्यान से, अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में हम तक पहुंचती है प्रियो। अब्राहम की आशीष आपके और मेरे पास पहुंचती है जब हम वैसे ही विश्वास करते हैं, जब हम उस परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके हम आगे बढ़ते हैं, तब वो हमको आशीषित करता है। चलिए जल्दी से मैं आप लोगों को बताऊं क्यों अब्राहम अपने जीवन में आशीषित हुआ, क्यों आज मुझको और आपको ये बात को सीखना चाहिए कि अब्राहम के समान हम भी निकल पड़े। हालेलुया। इस समय मैं एक बेटी को परिचय कराना चाहता हूं। बेटा जल्दी से आप टाइप कर देना, अभी मेरे सामने उसका नाम आया, पूनम चौरे, हमारे साथ इंदौर से है, और प्रभु तुमको बहुत आयत की आशीष। बेटा अपनी गवाही को छोटी सी 2 लाइन के मैं लिख दो। पूर्णिमा, मैं ऐसा बोलूं, जिस दिन प्रार्थना हुई, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, हमें कैमरा खरीदना है वो इसलिए कि बहुत सारे लोग फेसबुक और यूट्यूब पर इनके द्वारा आशीषित हो। इस बेटी ने बहुत दुख के अपने परिवार में उसको सताया जाता था, बोला जाता था, और ये दुख हुई होकर अपने रूम में जब ये प्रार्थना करी, अन्य जाति से है, परंतु जब वो लिख रही है, यस आप लोग पढ़ सकते हैं, पूर्णिमा चौरे, और मैं ऐसा बोलूं बेटा थोड़ा हिंदी में अच्छे से लिख दो और भी लोग समझ सके। इस बच्ची ने जब प्रभु यीशु मसीह के सामने अपनी समस्या को रखा, प्रार्थना करी और व्याकुल थी, और यूट्यूब जब सर्च कर रही थी, ठीक उसके सामने प्रे फॉर मैरिज का वीडियो जिसको मैंने प्रचार किया है, उस वीडियो को इसने देखा और देखने के बाद उस प्रार्थना को रिसीव करी। सुनिएगा बहुत ध्यान से, जो रिसीव करता वही कंसीव करता है। इस बच्ची ने जब रिसीव किया, तुरंत दूसरे दिन, बेटा मैं अगर सही बोल रहा तो यस लिखना, दूसरे दिन उसने अपने जीवन में आश्चर्य कर्म को देखा और उसकी मैरिज फिक्स हो गई। दूसरे दिन उसको लड़के वाले देखने वाले आए और उसकी मैरिज फिक्स हो गई। आपके सामने वो लिखेगी अपनी छोटी सी गवाही, और आने वाले दिनों में हम उसकी गवाही को आपके सामने लेकर आएंगे। वो देखिए वो वहां पर क्या लिखा हुआ है। हालेलुया, परमेश्वर को महिमा मिले। मेरी शादी के लिए पास्टर जी ने प्रेयर किया। हालेलुया। और मैं ऐसा बोलूं, सुनिएगा बहुत ध्यान से, वो प्रार्थना के बाद उसने आशीष को प्राप्त कर लिया। हालेलुया। अब बहुत जल्दी अक्टूबर में उस बच्ची की शादी होने जा रही है। हम सब आपके लिए बेटा प्रार्थना करेंगे और प्रभु आपको निश्चय आशीषित करेगा, और निश्चय आपका जीवन साथी आने वाले दिनों में वो भी प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाएगा। हालेलुया। मैं ऐसा बोलूं, एक भी वीडियो, एक भी प्रार्थना खाली नहीं जाएगी। जो उसको रिसीव करेगा, जो रिसीव करेगा वही अपने जीवन में आशीष को कंसीव करेगा, वही अपने जीवन में, अपने परिवार में आशीष को देखेगा। जल्दी से मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं। हालेलुया। अब्राहम, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़ और उस देश में
चला जा, जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। बोलता तेरा नाम बड़ा करूंगा। एक बाइबल में ऐसा लिखा, तेरा नाम महान करूंगा। और उसके बाद बोलता है और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और लिखा हुआ और जो तुझे कोसे उससे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। लिखा हुआ यहोवा के वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। जब अब्राहम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। 75 वर्ष का था जब वह निकल गया। अपने माता पिता, अपने घर द्वार, अपने सगे संबंधी, अपने सब लोगों को छोड़कर। सुनिएगा बहुत ध्यान से, परमेश्वर ने जब उसको बुलाया, परमेश्वर ने जब उसको कहा, उसने उस समय क्या किया? सुनिएगा प्रियो, वहां पर लिखा यहोवा ने अब्राहम से कहा अपना देश, सबसे पहले बोलता अपने देश को छोड़ दे, बोलता अपने कुटुंबियों को छोड़ दे, अपने पिता के घर को छोड़ दे। सोचिए, उसका प्रॉपर्टी में हिस्सा, उस देश में जहां पर उसकी जान पहचान थी, इतने वर्ष से वो रह रहा था, उसका सब कुछ था, परंतु उसको बोला परमेश्वर ने छोड़ दे, छोड़ दिया। एक ही कॉलिंग, और उसने परमेश्वर की बात को सुना। देखिए वो यहाँ पर उसने छोड़ दिया, और लिखा हुआ वो देश जो मैं तुझे दिखाऊंगा वहां पर चले जा। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग वचन सुनते तो हैं परंतु उस पर चलते नहीं। वचन सुनते तो हैं परंतु उसको ग्रहण नहीं करते। वचन सुनते तो हैं पर चलने नहीं मांगते। क्यों? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं डाउट है, कहीं ना कहीं वे अपनी वो कंफर्ट में रहना चाहते, कहीं ना कहीं वो अपने उसी दायरे में, उसी मोहल्ले में, उसी समाज में, उसी घर घराने में, उसी जगह में वो पड़े रहना चाहते, इसलिए वो कभी आशीषित नहीं होते। हालेलुया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपकी आशीष आपके हाथ में है, आपकी आशीष आपके एक्शन पर है। और जल्दी से मैं आज की शाम का जो टॉपिक है उसको मैं इस प्रकार से बोल रहा हूँ, सुनिएगा। अब्राहम का कार्य, अब्राहम का एक्शन जो था, उसी ने उसको आशीषित करवाया। हालेलुया, हालेलुया। क्यों हमारे जीवन में आशीष रुकी है? क्योंकि हम एक्शन नहीं करते हैं, हम एक्शन नहीं करते। बहुत सारे लोग अभी भी सुन रहे हैं परंतु आपने अभी भी अपने कहना चाहिए आशीष को बोया नहीं है, अपनी आशीष को पाने के लिए आपने बोया नहीं है, और जब आप बोएंगे नहीं तो आप अपनी कटनी तक नहीं पहुंच पाते। सुनिएगा बहुत ध्यान से, वो यहाँ पर क्या बोलता है? अब्राहम का कार्य, जब परमेश्वर ने उसे बुलाया और उसने आज्ञा पालन किया। परमेश्वर ने बुलाया और उसने आज्ञा का पालन किया, और परमेश्वर ने उसे आशीषित किया। वह आज आपको और मुझको भी प्रेरित करता है कि हम भी वह आशीष पा सकते हैं, और वो परमेश्वर और मुझको वो आशीष दे सकता है जब हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा को अपना बना लेते हैं, उस पर हम चलने लगते हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को तो छोड़ो, बाइबल पढ़ते ही नहीं, बाइबल खोलते ही नहीं, तो आशीष आएगी कहाँ से? बाइबल में लिखा हुआ भजन संहिता 119 में तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है। जब वचन खुलेगा नहीं प्रियो, प्रकाश आएगा भी नहीं कभी। हालेलुया। आपको मैं एक बात को बताऊं, वचन जब खुलता है तभी प्रकाश आता है। जब वचन खुलता है तब आपके जीवन में आशीष आती है। बहुत सारे लोग हैं जो दुख में थे, तकलीफ में थे, परेशानियों में थे, जिन्होंने चर्च में बोना शुरू किया, जिन्होंने संगति रखना शुरू किया, उन लोगों ने अपने जीवन में आशीष को देखा। जब पिछले साल लॉकडाउन लगा था, लोगों के पास नौकरियां से निकाल दिया जा रहा था। हमारे साथ एक बहन जोड़ी है, परमेश्वर ने उनको उनका रुका हुआ पैसा उनके पास लेकर आया। हालेलुया। उनका रुका हुआ पैसा जो कितने वर्ष का उनको इंक्रीमेंट मिलना था, जब सब कोई को सब कुछ बंद कर दिया था गवर्नमेंट ने, आपको मालूम, तब उनको आशीष दिया। हालेलुया, हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस। मैं आज की शाम आप लोगों को इनकरेज करना चाहता हूँ। सुनिएगा बहुत ध्यान से। सबसे पहली प्रतिज्ञा, सबसे पहली मैं ऐसा बोलूं प्रतिज्ञा, वायदा जिसे उसने ले लिया वो था, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। आज आप क्या ले रहे हैं प्रियो?
हालेलुया। परमेश्वर के वचन को हल्के में नहीं ले, उसको अपने जीवन में ले लें। जब उसने कहा है वैसा ही हो जाएगा। और वो यहाँ पर क्या बोलता, सुनिएगा बहुत ध्यान से। उत्पत्ति 13 उसके 16 में लिखा हुआ, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों की नाई बहुत करूंगा। यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनको को गिन सकता, वही तेरे वंश को भी गिन सकेगा। आपको मालूम है परमेश्वर ने उसको ऐसा प्रतिज्ञा दिया, बोलता मैं तेरे वंश को धूल की किनकों के समान कर दूंगा। धूल की किनकों के समान। अगर कोई तेरे वंश को धूल को गिन सकता, वही तेरे वंश को गिन सकेगा। आप सोचिए मेरा और आपका परमेश्वर कितना महान है, मेरा और आपका परमेश्वर कितना अद्भुत परमेश्वर है। जल्दी से एक और वचन में आप लोगों को बता रहा हूं, उत्पत्ति 15 उसके 5। देखिए सब आशीष उसको वचन में मिल रही है, और हर वचन को उसको कंसीव करना, हर वचन को उसको लेना, आमीन बोलना, आमीन। प्रभु मैं उसको लेता हूं, मेरा वंश आकाश के तारों पृथ्वी की भालू के किनकों के समान हो गया। 15वें अध्याय के 5वें वचन में बोला, और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा ऐसा तेरा वंश होएगा। आपको मालूम है वो परमेश्वर आपसे और मुझसे भी बोल रहा है, ऐसा तेरा वंश होएगा, ऐसी तेरे ऊपर आशीष होएगी। यीशु मसीह के नाम में इस आशीष को प्राप्त करें। हालेलुया। और जल्दी से सुनिएगा बहुत ध्यान से, यहाँ पे परमेश्वर ने उससे कहा उत्पत्ति 15 उसके 7 में, और उसको बाहर लेकर गया और आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिना और गिन कर कहा क्या तू इनको गिन सकता? फिर उसने उससे कहा तेरा वंश ऐसा ही होएगा। लिखा हुआ है उत्पत्ति 17 उसके 2 में, और मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा। बोलता तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा। आज की रात में इस प्रकार से बोलता प्रियों, वो परमेश्वर जो प्रतिज्ञा का परमेश्वर है, इन प्रतिज्ञाओं को आप कैसे ले रहे हो? क्या आप इन प्रतिज्ञाओं को लेकर प्रार्थना करना शुरू करेंगे? क्या इन प्रतिज्ञाओं को लेकर अपने जीवन में बोलना शुरू करोगे, प्रभु आप भी मुझसे एक बड़ी जाति बनाएंगे, प्रभु आप मेरे वंश को बढ़ाएंगे, प्रभु आप मेरे जीवन में अद्भुत बातें करेंगे, प्रभु हम उधार लेंगे नहीं परंतु हम देंगे, प्रभु मैं और मेरा घराना प्रभु आप ही की सेवा करेंगे। जब आप ऐसा बोलेंगे वो परमेश्वर निश्चय भाइयों बहनों आपके जीवन में जरूर करेगा। जल्दी से दूसरा वायदा हम लोग देखेंगे, दूसरी प्रतिज्ञा को हम लोग देखेंगे। वहां पे परमेश्वर बोलता मैं तुझको आशीष दूंगा। आज की रात मैं आप लोगों के ऊपर बोलता, वो परमेश्वर आपको आशीष देने की बात बोल रहा है। हालेलुया। जितने लोगों को बुरा लगता है प्रॉस्पेरिटी प्रीचिंग सुनना, वे मेहरबानी से यहां से जा सकते हैं, परंतु जिन लोगों को प्रॉस्पेरिटी सुनना अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी बाइबल उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक ब्लेसिंग की बात बोलती है। अगर आप प्रकाशित वाक्य 22वें अध्याय के आखिरी वचनों को पढ़ेंगे तो वहां भी लिखा धन्य। अगर आप उसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ब्लेसेड। हालेलुया। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अवसर मिलेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं प्रियों, बहुत ध्यान से सुनेगा, जो लोग इस बात को रिसीव करेंगे वो ही आज की रात कंसीव करेंगे। और यहां पर दूसरी प्रतिज्ञा, दूसरी आशीष जो उसको परमेश्वर ने बोला मैं तुझे आशीष दूंगा, उसकी प्रतिज्ञा थी। परमेश्वर ने उसको वायदा दिया था कि मैं तुझको आशीष दूंगा, और उसने उस बात को अपने जीवन में रिसीव कर लिया। और यहां पर क्या लिखा हुआ उत्पत्ति 13 उसके 1 और 2 में बोलता तब अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल रुपया सोने रुपए का बड़ा धनी था। सुनिएगा बहुत ध्यान से प्रियों, अगर धन की आवश्यकता नहीं होती ना तो मेरा परमेश्वर धन के बारे में बात ही नहीं करता। बाइबल में लिखा हुआ है 2 कुरिन्थियों, हालेलुया, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए धनी हो के भी कंगाल हो गया, कि उसके कंगाल हो जाने से मैं और आप धनी हो जाएं। आज क्यों लोग धनी नहीं हो रहे? क्योंकि वो धन को चाह नहीं रहे हैं। सुनिएगा बहुत ध्यान से, कई लोगों की आत्मिक आंखें बंद हैं, इसलिए उनको धन की आवश्यकता नहीं है।
हालेलुया। वे सिर्फ मांगते और मांगते और मांगते रहते। आपको मैं ऐसा बोलूं, प्रभु आपको मांगने वाला नहीं परंतु आपको देने वाला बनाना चाहता है। लिखा हुआ अब्राहम भेड़ बकरी का और गाय बैल और रुपया और सोने का बड़ा धनी था, बड़ा धनी। ऐसा धनवान पर मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। सुनिएगा उत्पत्ति 13 उसके 5 और 6 में क्या बोलता है मेरा परमेश्वर। सुनिए यहाँ पर क्या बोलता है। बोलता लूत के पास भी जो अब्राहम के साथ चलता था भेड़ बकरी गाय बैल और तंबू थे। इसको बोलते हैं इम्पार्टेशन। चाचा के साथ भतीजा चला और भतीजा भी आशीषित हुआ। आपका लीडर अगर आशीष को नहीं बोलेगा ना, मैं ऐसा लिख कर दे रहा हूं, लिख कर, आप कभी आशीषित नहीं हो सकते। अगर आपके लीडर ने कभी आपको ब्लेस नहीं किया ना, दिल से ब्लेस नहीं किया, आप आशीषित हो ही नहीं सकते। हालेलुया। वो वाली प्रार्थना नहीं आखिरी में, परमेश्वर पिता का प्रेम यीशु मसीह का अनुग्रह, वो वाली नहीं, दिल से आशीर्वाद देना मायने रखता है। और यहाँ पर लिखा हुआ सो उस देश में उन दोनों की समाई ना हो सकी कि वे इकट्ठे रहे, क्योंकि उनके पास बहुत धन था इसलिए वे इकट्ठे ना रह सके। इतना पैसा उनके पास था। वो परमेश्वर जिसने अब्राहम को और लूत को धनी बनाया, वो आपको भी धनी बना सकता है। वो आपको भी धनवान कर देगा यीशु मसीह में। मैं आज की रात आप लोगों के ऊपर डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, मेरा परमेश्वर आपको लेने वाला नहीं परंतु देने वाला बनाए। मैं बहुत सारी गवाहियों को आने वाले दिनों में सुनने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग अपनी गवाहियों में इस बात को बोलेंगे कि आज की प्रार्थना 15/7/2021 की प्रार्थना हमारे जीवन में छुटकारे को लेकर आई यीशु के नाम में। सुनिएगा बहुत ध्यान से। लिखा हुआ आप इतना धन आपके पास होए कि आपकी समाई ना हो। हालेलुया। इतना प्रभु आपको आशीषित करे कि आप समा ना सके। हालेलुया। लोग बोले तू हमारे पास से चले जा क्योंकि तू हमसे अधिक बलवान हो गया, तो हमसे अधिक धनवान हो गया। मैं एक बात और सिखा रहा हूँ ऑनलाइन, सुनिएगा बहुत ध्यान से। बाइबल ऐसा बोलती जहां तेरा धन वहां तेरा मन। मैं धन के ऊपर आपको फोकस नहीं करा रहा हूं, मैं स्वर्गीय धन की बात कर रहा हूं। आप पिता परमेश्वर पर फोकस करें, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करें, उसके साथ संगति करें, आप धनवान हो जाएंगे। आप धनवान हो जाएंगे क्योंकि यीशु मसीह धनवान हो गया। यीशु मसीह धनवान होकर भी वो हमारे लिए कंगाल बन गया। वो धनवान होकर हमारे बीच में आया था और कंगाली के समान रहा। उसने सब कुछ इम्पार्ट करके चला गया, देकर चला गया कि आप और मैं धनवान हो जाए। आप और मैं कंगाली में नहीं परंतु उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए, उसमें होकर हम धनी हो जाएं। हालेलुया। वो परमेश्वर मुझसे और आपसे बोलता है। सुनिएगा बहुत ध्यान से। वो यहाँ पर बोलता है ओ रिखाबा शिखा रबा, लिखा हुआ उत्पत्ति 13 उसके 5 और 7 में इस प्रकार से बोलता है लूत के पास भी जो अब्राहम के साथ चला गाय बैल भेड़ बकरी और तंबू थे। मतलब परमेश्वर ने उसका भी घर बनाया, उसको भी आशीषित किया। लिखा हुआ वो इस देश में उनकी समाई ना हो सकी कि वे इकट्ठे रहे, क्योंकि उनके पास बहुत धन था इसलिए वे इकट्ठे ना रह सके। आज मैं आप लोगों के ऊपर डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ कि आपकी भी समाई ना हो सके। आप भी इतनी आशीष को प्राप्त करें कि आप दूसरों को देने वाले बने, आप लेने वाले नहीं। इस पेंडेमिक के समय में, इस महामारी के समय में जब लोगों के पास नहीं है, मेरा परमेश्वर मिरेकल मनी आप लोगों को देने जा रहा। मेरा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में आप लोगों को भी आशीषित करने जा रहा है, आप लोगों को भी आशीषित करने जा रहा। हालेलुया। ओ थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस साखाथरलरबो। ओ थैंक यू जीसस साखाबा वरीना माशिखरलरबा। चलिए जल्दी से मैं आप लोगों को एक वचन और पढ़ के बता रहा हूं। उत्पत्ति 14 के 16 में इस प्रकार से बोलता और सारे धन और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंधुओं को लौटा ले आया। सुनेगा बहुत ध्यान से। 3 राजाओं ने, आपको मालूम है 3 राजाओं ने अब्राहम के भतीजे लूत पर आक्रमण कर दिया
और वो आक्रमण उस देश में किए थे, और साथ ही साथ उन लोग ने लूत को भी लूट कर लेकर चले गए। आपको मालूम है, लूत को और उसके कहने चाहिए पूरे परिवार के लोगों को और उसके धन संपत्ति को लेकर चले गए। परंतु जब ये बात अब्राहम को पता चली, अब्राहम ने अपने अपने कहना चाहिए कुल में वो पैदा हुए उन 318 लोगों को लेकर गया और पूरी धन संपत्ति लेकर उसको छुड़ा कर लेकर आया, उसको छुड़ा कर लेकर आया। मतलब वो इतना धनवान था। प्रियो, मेरा परमेश्वर आपको आशीष देता है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे भी इस प्रकार से बोलता है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, एक वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बोलता है, यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे, अन्य जातियों तक पहुँचे। और लिखा हुआ, और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा की गई है। पवित्र आत्मा, प्रतिज्ञा किया हुआ आत्मा, प्रतिज्ञा की हुई आशीष आप पा सकते हैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा। और अब्राहम की आशीष आप मसीह यीशु में प्राप्त करेंगे। लिखा हुआ यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। अब्राहम की आशीष मसीह यीशु तक अन्य जातियों तक पहुंचे। हालेलुया, हालेलुया, ओ थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। वो परमेश्वर आज तीसरी बात मुझसे और आपसे बोलता है, तीसरा वायदा, मैं तेरा नाम महान करूंगा। मैं आज आप लोगों को एक बात को बताना चाहूंगा, सुनिएगा बहुत ध्यान से। परमेश्वर ने अब्राहम का नाम महान किया। आज की शाम में आप लोगों को एक बात को बोल रहा हूं, इस प्रसारण के खत्म होने के बाद गूगल में जाना, आप सब लोग, सब कोई जाना गूगल में और टाइप करना रक्षित जोसेफ, सिर्फ इतना टाइप करना, रक्षित जोसेफ। हालेलुया, हालेलुया। आप गूगल में जाना, जहां कहीं से भी इस समय आप मुझे सुन रहे हैं, आप टाइप करना रक्षित जोसेफ, आप टाइप करना जीसस, आप टाइप करना अब्राहम। आपको पता चलेगा कि वो परमेश्वर नाम को कैसे बढ़ाता है। वो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर नाम को कैसे बढ़ाता। मैं आप लोगों को एक सीक्रेट बताना चाहूँगा। हालेलुया। प्लीज़ आप मुझे क्षमा करना, बहुत सारे लोग आर्ग्यूमेंट वाले इस समय देख रहे हैं और उनको, जिन लोगों को मिलता नहीं है, कुछ लोगों के अंदर में ये वाली चीज़ें रहती हैं कि नुक्ताचीनी करना लोगों के अंदर पाया जाता है। सुनिएगा बहुत ध्यान से। जब मैं अपने जीवन में बाइबल को पढ़ रहा था, जब मैं मेरी बाइबल को पढ़ रहा था, मैंने मेरी बाइबल को कलर किया, मेरी बाइबल को कलर किया। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अब मेरी बाइबल में मैंने यहाँ पर, मैंने अपनी बाइबल में यहाँ पर उसको अंडरलाइन किया है। हालेलुया। और यहाँ पर क्या बोलता है, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। आपको मैं एक बात को बोलूं, जब भी मैं अपनी बाइबल को पढ़ता हूं, मैं अपने ऊपर इस बात को बोलता हूं, प्रभु तू मेरे नाम को महान करेगा। आज की शाम में आप ये बात को डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, जितने भी लोग ये आशीष को जो अब्राहम के समान है आपके ऊपर, वो मैं अनाउंस और प्रोनाउंस करता हूं। जो वास्तव में इस आशीष को लेना चाहते, इस वायदे को अपने जीवन में ले लें। प्रभु आप अब्राहम के समान मुझे आशीषित करेंगे, अब्राहम के समान आप मेरे नाम को बढ़ाएंगे, अब्राहम के समान आप मेरे नाम को बड़ा करेंगे, अब्राहम के समान आप मेरे नाम को बड़ा करेंगे, मेरे नाम को फैलाएंगे। हालेलुया। मैं एक बात को ऐसा बोलूं, सुनने का बहुत ध्यान से। हम कई बार बहुत रिलीजियस हो जाते हैं और उस समय हम लोग क्या करते हैं, नहीं नहीं प्रभु तू बढ़े मैं घटूं। मेरा प्रभु ऐसा बोलता है, तेरे द्वारा मेरा भी नाम महिमा पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से। क्या बोलता, अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया, यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। उसने विश्वास किया ना, ये धार्मिकता गिना गया। और लिखा हुआ, अतः यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान है। जो अब्राहम की संतान है, परमेश्वर आज उनसे बातचीत कर रहा है। और मैं एक बात को बोलूं, यीशु मसीह में हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, हम परमेश्वर के बेटे
बेटे और बेटियां हैं, और वो इस प्रकार से बोलता है इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचेगी। और लिखा हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करते हैं, हालेलुया, जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। वो आशीष मुझको और आपको दे रहा है। वो आशीष, वो चंगाई, वो छुटकारा, वो विजय, वो नाम की बढ़ोतरी मुझको और आपको देता है। आप बोले प्रभु आप मेरे नाम को बड़ा करोगे। आप कट करो प्रभु, मैं अपने ऊपर से, मैं अपने नाम से हर श्राप को खंडित करता हूँ। हर श्राप को मैं खंडित करता हूँ अपने ऊपर से। जो जिस किसी ने भी आपका पीठ पीछे नाम रखा था, यीशु के नाम में बोलो प्रभु मैं हर श्राप को खंडित करता हूँ। हर वो व्यक्ति जिसने मुझे श्रापित किया, वो श्राप की बातें जो मेरे वंश में थी, जो मेरे खानदान में थी, मैं उस सारे श्राप को यीशु के नाम में और यीशु के लहू से खंडित करता हूँ। मैं आज की शाम आप लोगों को इस बात को बताना चाहूंगा, आपके नाम को वो बढ़ाएगा, आपके नाम को महान करेगा। आप और आपकी संतानों का नाम इस शहर, इस प्रदेश, इस देश में, संसार में होएगा। मैंने कहा गूगल में जब मीटिंग खत्म हो जाए आप सर्च कर लेना, हालेलुया, आपको समझ में आएगा। परमेश्वर नाम को बढ़ाता है धीरे धीरे, एक दिन में नहीं, एक सेकंड में नहीं, परंतु इसके लिए आपको कीमत चुकाना पड़ता है। परमेश्वर के साथ ईमानदारी के साथ चलना पड़ता, जैसे इब्राहिम चला, जैसे इब्राहिम विश्वास योग्यता के साथ चला, तब परमेश्वर ने उसके नाम को महान किया। हालेलुया, हालेलुया। जल्दी से चौथी बात, तू आशीष का मूल होएगा, तू आशीष का मूल होएगा। देखिए यहाँ पे परमेश्वर पिता ने उसको क्या किया, आशीष का मूल ठहरा दिया। मतलब तू दूसरों को आशीष देने वाला होगा, तेरी आशीष दूसरों तक पहुंचेगी। आज परमेश्वर मुझको और आपको चाहता है मैं और आप वो आशीष का कारण बने। सुनिएगा बहुत ध्यान से, बहुत सारे बुजुर्ग जिनके बाल पके रहते, बिल्कुल सफेद बाल, आपको मालूम है जब बच्चों के ऊपर, जब वो अपने बेटे बहू, अपने दामाद, अपने नाती पोतों पर हाथ रखते, आपको मालूम है वो आशीर्वाद होते हैं। आपको मालूम है परमेश्वर मुझको और आपको ऐसा बोल रहा, तू दूसरों को आशीष देगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी कितने कहने चाहिए पानी में हैं, आप कितने विश्वास में हैं। मैं ऐसा बोलूं, प्रभु यीशु मसीह में आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। अब बाइबल इस प्रकार से बोलती, सुनेगा बहुत ध्यान से, हालेलुया, बोलता है यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे कि हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। सुनिएगा ना, यहाँ पर एक और बात बोलता है, हालेलुया, हालेलुया, बोलता है क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास किए, यूहन्ना 1:12 के अनुसार और गलातियों 3:26 के अनुसार, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। और यूहन्ना 1:12 में क्या बोलता, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास करते। अगर आपने उसके नाम पर विश्वास किया आप आशीषित हैं। आपने उसके नाम पर विश्वास किया आप भले चंगे रहेंगे, आप आशीषित रहेंगे, आप विजयी रहेंगे। और यहाँ पर एक और बात बोलता, सुनेंगे बहुत ध्यान से, बोलता यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश, बोलता अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस। अगर कोई थियोलॉजियन मुझे सुन रहा है तो मेहरबानी से एक बात बोलूं, थियोलॉजी के बाइबल कॉलेज से पढ़कर मैं बाइबल नहीं आया, तो मुझे क्षमा करना, मेरे वचन लगभग सेट नहीं रहते हैं, परंतु जो आत्मा मुझे लेकर जाता है मैं वहाँ से बातचीत करता हूँ। कई बार नोट्स रखना ज़रूरी होता है, परंतु जब प्रभु बातचीत कर रहा है फिर उसके आगे नोट्स को किनारे कर दिया जाता है। जब परमेश्वर बोल रहा है तब उस वचन को हमको देखना। और यहाँ पर बोलता है यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस। अगर अब्राहम गरीब था तो आप गरीब रहेंगे, अगर अब्राहम का नाम नहीं था तो आपका भी नाम नहीं रहेगा, अगर अब्राहम आशीषित नहीं था तो आप भी आशीषित नहीं रहेंगे। अगर बोलता मैं तुझको आशीष दूंगा तो आप भी आशीषित रहेंगे, अगर बोलता मैं तेरे नाम को महान करूंगा तो आप भी
महान होंगे और आपका नाम महान होगा। बोलता मैं तुझसे बड़ी जाति बनाऊंगा, तो मैं ऐसा बोलूं उसकी संतानों को बड़ा बनाएगा। आपको मालूम है इब्राहिम भेड़ बकरी का चरवाहा है, उसका नाम को प्रभु ने ऐसा महान किया कि मिस्र के राजा और दूसरे राजा उससे आके संधि किए, उससे दोस्ती किए। इज़ाक को परमेश्वर ने अकाल में बोया, सुनेगा, अकाल में बोया। वहां पर लिखा हुआ, अबीमेलेक, आपकी बाइबल आप लोग पढ़ लेना, हालेलुया। मैं तो प्रॉस्पेरिटी प्रीचर हूं, परंतु आप पढ़ लेना, अपनी बाइबल को चेक कर लेना, हालेलुया। अब वो वहां पर क्या बोलता है, उसने बोला तू हमारे पास से चला जा, क्योंकि हमने इस बात को अनुभव से देख लिया कि परमेश्वर तेरे साथ रहता है। आपके साथ अगर परमेश्वर रहता है ना, तब लोग भी आपसे वाचा को बांधेंगे, आपसे दोस्ती कर लेंगे। इज़राइल, सुनिएगा बहुत ध्यान से, आपको मालूम है इब्राहिम से राजाओं ने दोस्ती किया और राजाओं ने संधि किया। इज़ाक से राजाओं ने संधि किया। 27वां अध्याय पढ़ लेना उत्पत्ति का, उसके बाद आपको समझ में आएगा। उसके बाद फिर इज़ाक के बारे में आप पढ़ने के बाद आप याकूब के बारे में पढ़ लेना, जिसका नाम परमेश्वर ने इज़राइल रखा। आपको मालूम है मिस्र का प्रधानमंत्री कौन था? यूसुफ था, परंतु मरने से पहले उसने अपने पूरे बच्चों को बुलाया और उनको आशीर्वाद दिया। परंतु जब मिस्र देश में पहुंचा तो वो फिरौन के सामने खड़ा हुआ और आपको मालूम है उसने फिरौन को भी आशीर्वाद दिया। आपको मालूम है जब आप राजा हो, आप राजा के वंश के हो, तो आप दूसरों के को आशीर्वाद जरूर देंगे। बोलता तू आशीष का मूल होएगा। आप जिसको आशीष दोगे वो व्यक्ति आशीषित रहेगा। मैं आज की रात आप लोगों को डिक्री एंड डिक्लेयर कर रहा, आप लोगों के ऊपर डिक्री एंड डिक्लेयर कर रहा, आप दूसरों को आशीष देने वाले बनेंगे। लिखा हुआ यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो, वारिस भी हो, हालेलुया, वारिस भी हो, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू मास्टर, हालेलुया। वो परमेश्वर ने आपको वारिस बनाया है ताकि आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बनो, आप लोग दूसरों के लिए आशीष का कारण बनो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। जल्दी से मैं उस वचन को पढ़कर आप समाप्त कर रहा हूँ। क्यों परमेश्वर ने अब्राहम को ऐसी आशीषित किया? हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने अब्राहम को ऐसी आशीष दिया कि उसके जीवन में वो आशीष ठहर गई? हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, ये 4 वायदे उसके पास थे, परंतु उसकी एक परीक्षा हुई। अगर आप उत्पत्ति 22वें अध्याय में जाएंगे तो वहां पर अब्राहम के परीक्षा में पढ़ने का प्रतिफल आया है। हालेलुया। उसकी परीक्षा का वर्णन आया, वहां पर उसका प्रतिफल भी उसको मिला है। आपको मालूम है उसने वहां पर क्या किया? परमेश्वर ने बोला अपने पुत्र को ले, एक लौते पुत्र को ले और मेरे लिए होम बलि करके चढ़ा दे। आज बहुत सारे लोगों को ना देना नहीं बनता। आप सब कुछ चाहिए भैया, प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट भेजेंगे, पर जब देने की बारी आएगी ना तो जेब से निकलेगा नहीं। हालेलुया। और यहाँ पर देखिए अब्राहम को जब परमेश्वर ने एक लौता पुत्र 100 वर्ष की आयु के बाद में दिया, तब परमेश्वर ने उसकी प्रतिज्ञा किया। क्या ये आज भी मेरे साथ खड़ा है? क्या ये आज भी आशीष पाने के बाद उसमें बना हुआ है? आज बहुत सारे लोग आशीषित हो जाते हैं और उसके बाद भूल जाते प्रतिज्ञाओं को, परंतु अब्राहम नहीं भूला। अब्राहम नहीं भूला। अब्राहम ने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। कैसे उसको उस ऊर नामक नगर से निकाल कर परमेश्वर ने उस जगह से निकाल कर वो परमेश्वर ने उसको इतनी बड़ी जातियों का राष्ट्र का पिता बनाने के लिए उसके ऊपर आशीर्वाद को बोला। आपको मालूम है उस परमेश्वर के सामने अब्राहम सच्चाई से चला। परीक्षा में जब पढ़ा ना वो, तब भी उसने 1% भी उफ नहीं किया। प्रभु इतनी उम्र में तूने इतने वर्ष के बाद मुझको एक लौता पुत्र दिया और अब आप बोल रहे हो कि इसको बलिदान कर दो, इसकी गर्दन काट दो। आपको मैं एक बात को बताऊं, झटका मटन सुना होगा और हलाल सुना होगा। आप परमेश्वर ने उसको बोला था हलाल कर दे। उस होम बलि में जब यहाँ पर चाकू रखकर उसको कट लगाना पड़ता है, कट लगाना पड़ता है सिर्फ,
वो ब्लड उसकी आंखों के सामने गिरना है। आपको मालूम है, जब उसने इतनी आज्ञाकारिता में था, जब परमेश्वर ने बोला, अपनी पत्नी को नहीं बताया। अगर मैं अपनी पत्नी को बताऊं ना कि रायन को अब मेरे को बलि चढ़ाने के लिए परमेश्वर ने बोला, तो लपट जाएगी, रोने लगेगी, रो रो के तूफान खड़ा कर देगी, और अड़ोसी पड़ोसी सारे लोग डंडा और सब लेके आ जाएंगे, बोले भैया तुम जाओ, तुम्हारा परमेश्वर, बच्चे को नहीं मारो। हो सकता कानूनी दांव पेच में उठा के जेल कर दी जाए, मालूम है आपको। परंतु यहाँ पर परमेश्वर ने जब उसकी प्रतिज्ञा, जब उससे प्रतिज्ञा का वारिस दिया, उसी प्रतिज्ञा के वारिस के लिए उसने बोला कि जा, अब उसको जाकर मेरे लिए क्या कर दे, होम बलि चढ़ा दे। आपको मालूम है 1% भी वो परमेश्वर से उसने ये नहीं पूछा, प्रभु इतने वर्ष के बाद तूने मुझको दिया और वो ये भी ले रहा है। उसने बोला नो। वो इस बात को जानता था, ये कॉन्फिडेंस था। लगभग 70 साल की उम्र में निकला और 30 वर्ष परमेश्वर के साथ जीवन जीने के बाद वो एक बात कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता था कि मुझे विश्वास है कि मेरे पुत्र को जिलाने में मेरा प्रभु सामर्थ्य है। जिस परमेश्वर ने ये पुत्र दिया है उसको जिला भी देगा। वो गया और होम बलि करके उसको चढ़ा दिया। आपको मालूम है उसने क्या किया, अपने 2 दासों को लिया, गधे पे काठी को कसा, लकड़ी लिया, उसने होम बलि की लकड़ी लिया, उसने होम बलि के लिए आग को लिया, छुरे को लिया, और अपने बेटे को दूसरे गधे पे बैठा के और उन लोग उस पर्वत पर पहुंच गए। आपको मालूम है उस मोरिया पर्वत पर परमेश्वर ने उसको बोला था जा और जाके चढ़ा देना। आपको मालूम है बहुत कठिन चीज बोल रहा हूं। अब आमीन, प्रेज द लॉर्ड किसी ने नहीं लिखेगा क्योंकि बहुत कठिन बात है और लिखना भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप वो चढ़ा दो जो आपका सबसे कीमती है, तब परमेश्वर आपको आशीषित कर देगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर क्या बोलता है, हालेलुया। जब वो वहां पर गया उसने सब कुछ करा और अपने पुत्र को लेकर जा रहा था। पुत्र पूछता है, बोलता है पिता लकड़ी है, होम बलि की आग भी है, परंतु भेंट कहाँ पर है, मेढ़ा कहाँ पर है। आपको मालूम है बड़े उदास मन से नहीं, परंतु उसने एक बात बोला, सुनिएगा बहुत ध्यान से। बोलता है अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चले गए। आपको मालूम, रोको, अरे क्या बताओ, परमेश्वर ने इतने साल के बाद तेरे को दिया, मांग रहा। रोया नहीं, चेहरे पे उदासी नहीं आई, परंतु उसने मालूम क्या किया, लेकर गया ऊपर। हालेलुया। आपको मालूम है जाने से पहले 2 सेवक उसके साथ और थे। आपको मैं एक बात को और बताना चाहूँगा, विश्वास किसको कहते। वो दोनों सेवक को वो एक बात बोलता है, मैं और बेटा जा रहे हैं ऊपर, हम लोग भेंट चढ़ाकर वापस आएंगे, हम लोग भेंट चढ़ाकर वापस आएंगे। ये कॉन्फिडेंस था उसका कि मेरा परमेश्वर मेरे बेटे को मरने नहीं देगा। हालेलुया। आज हम लोग देना तो छोड़ दो, जब परमेश्वर के लिए कुछ भी करने की बात आती है एक्सक्यूज में लेकर पतली गली पकड़ लेते हैं। मेरी बात को क्षमा करना, परंतु हम अंत के समय में बहुत रिवाइवल मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। बहुत से पोस्टर मेरे पास आते हैं, ओ रो रो के प्रार्थना हो रही, सब कुछ हो रहा, कोई फायदा नहीं। अगर आप परमेश्वर के लिए जीऊंगा मरूंगा मैं नहीं जा सकते। अगर आप आज उसके साथ दुख नहीं उठाएंगे तो कल उसके साथ महिमा भी नहीं पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब कई चीज़ों को खरीदने की बारी आती है तो मेरा बेटा बोलता, पापा आप एक काम करो, वो पैसा खर्च नहीं करो, आप उससे कैमरे के लिए रख लो। इसको बोलते सैक्रिफाइस। आपको मालूम है उस लड़के ने जिसने कल रात में 10 रुपए डाला, वो इस समय देख रहा है
मैं ऐसा बोलूं, परमेश्वर बेटा तुझको पहले ही आशीषित कर दिया, क्योंकि तूने वेट नहीं किया, परंतु तूने पहले परमेश्वर के राज्य में बो दिया। जो बोता है वही अपनी कटनी को काटेगा। जिसने जैसे मन से बोया है वो अपनी आशीष को निश्चय काटेगा। और आज की रात लिख ले, मैं तेरे ऊपर डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, आने वाले दिनों में तू जल्द से जल्द अब नौकरी को पाएगा। और इसी चैनल पे मैं तेरी गवाही को शूट करके डालूंगा। मैं आज की रात डिक्री एंड डिक्लेयर कर रहा हूं। अब 15 तारीख 15 नंबर में बता देता हूं, 3 गुना तेरे ऊपर मैं आशीष को बोलता हूं। तूने यस आमीन लिखा है, तेरे ऊपर मैं रिलीज करता हूं। 3 गुना ग्रेस को मैं रिलीज करता हूं। 15 नंबर जो है 3 बार 5 आया और 5 नंबर ग्रेस को बताता है। तेरे ऊपर यीशु मसीह के नाम में मैं 3 गुना ग्रेस को रिलीज करता हूँ, 3 गुना अनुग्रह को रिलीज करता हूँ यीशु के नाम में। हालेलुया। देखिए वो यहाँ पर क्या बोलता है, अब्राहम ने जब अपने पुत्र को लेकर गया और उस लकड़ी को जमाया, पत्थर की वेदी बनाई, लकड़ी को जमाया और उसके बाद अपने बेटे को लिटा दिया और उसके हाथ पैर बांध कर उसको लिटा दिया। और उसके बाद उसने क्या किया, छुरे को उठाया। जैसे ही उठाया, आपको एक बात को बताऊं, एक पापा अपने बच्चे को मारने के लिए हाथ को बढ़ा ही रहा था कि स्वर्ग के पापा ने बोला, सुनिए बहुत ध्यान से, स्वर्ग का पापा रो दिया था। उसने उसकी विश्वास योग्यता को, उसके समर्पण को देखकर रो दिया। और उसने एक बात को बोला, मैं भी अपने पुत्र को इसी प्रकार इस संसार में भेजूंगा, इसी प्रकार मैं उसको बलिदान चढ़ाऊंगा। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने पाप ठहरा दिया कि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। प्रियो सुनिएगा बहुत ध्यान से, वहां पर परमेश्वर के एक दूत ने उसको आकर रोक लिया। बोलता है यहाँ पर क्या लिखा हुआ, तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। सुनिएगा प्रियो, हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा। प्रियो, जब हम परमेश्वर को देते, आपको मालूम है उसका ऐसा हृदय नहीं जो हमको यूं ही छोड़ दे। बाइबल में लिखा हुआ, वो धनी होकर भी मेरे और आपके लिए कंगाल हो गया कि उसके कंगाल हो जाने से मैं और आप धनी हो जाएं, मैं और आप धनी हो जाए। और यहाँ पर क्या बोलता है, लिखा हुआ है, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा, है ना, और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एक लौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे अब मैं जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। ये बीज बोना, स्वर्ग के राज में बोना, इस बात को बता रहा है कि आप मेरी बात को नहीं, क्या आप परमेश्वर के वचन के अनुसार आप करने के लिए तैयार हैं? क्या आप वास्तव में उसका भय मानते हैं? क्या आप वास्तव में अपनी कमी घटी के समय में, अपनी परीक्षा के समय में, जब आपका बिजली का बिल ज़्यादा आया हुआ है, जब बच्चों की फीस जमा करना है, जब आपको लग रहा है कि मैं कैसे करूँगा, उस समय क्या आप बोए हो? क्या उस समय आप परमेश्वर के राज्य में बिना कुड़कुड़ा के, बिना बुड़बुड़ा के, जो कुछ भी है, क्या आप बोए हो? अगर आप बोगे तब आप कटनी को काटेगे। और यहाँ पर क्या बोलता, सुनिएगा बहुत ध्यान से, लिखा हुआ है, इससे मैं आप जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। और वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वहाँ पर उसने आँखें उठा कर देखा और एक मेमने को झाड़ी में बंधा हुआ देखा, और लिखा हुआ है, उसने लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसको होम बलि करके चढ़ा दिया। यहाँ पर परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, क्या बोलता है, अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा। पहले उसने बोला था, परंतु यहाँ पे परमेश्वर ने उसके लिए उपाय कर दिया। यहोवा यिरे परमेश्वर के नाम है। परमेश्वर के पहाड़ पर उपाय किया जाता है। हम उसको बोलते हैं, यहोवा यिरे दाता मेरे, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी को। आपको मालूम है गाना बहुत इजी होता प्रियो, गाना ना हम संसार में एक्टिंग कर सकते, बहुत सुंदर वॉइस में हम गा सकते, परंतु जब देने की बारी आती ना,
करना कोई नहीं मांगता। हालेलुया। जो देता है वो आशीष को प्राप्त करता। अब्राहम ने जब दिया, परमेश्वर ने उसको उसी पर्वत पर उपाय किया, उस मेढ़े का। हालेलुया। और उसको क्या दिया? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाता है। यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाता। चलिए बस अब मैं इस बात को बताकर समाप्त करूंगा और हम लोग प्रार्थना करेंगे। लिखा हुआ है, यहोवा की यह वाणी है। लिखा हुआ, फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार के कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया कि अपने पुत्र वरन अपने एक लौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं तुझे निश्चय आशीष दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। निश्चय आशीष दूंगा क्योंकि तूने मेरी मानी है। हालेलुया। आपको प्रभु इस वचन के अनुसार आशीष दे क्योंकि आपने परमेश्वर की मानी है। मैं हर उस अकाउंट में, हर उस बैंक बैलेंस में, हर उस व्यक्ति के जीवन में जो इस समय बोने जा रहा है, मैं परमेश्वर की आशीष को बोलता हूँ। हालेलुया। जो बोने जा रहे हैं, मैं उनके ऊपर आशीष को बो रहा हूँ। मैं उनके ऊपर आशीष को बो रहा हूँ। मैं उनके ऊपर छुटकारे को बो रहा हूँ। मैंने मेरे परिवार में बच्चों को, पत्नी को, सबको सिखाया है, बीज को बोना ज़रूरी है। बीज को जब तक हम बोएंगे नहीं, हम कटनी को काटेंगे नहीं। हालेलुया। जहाँ कहीं भी हैं, आप जितने भी लोग बो रहे हैं, मैं समय ऐसा बोलूँ, सुनिएगा बहुत ध्यान से। आप अपने बटुए को उठा लें, आप अपने पर्स को ले लें, आप अपने कहना चाहिए अकाउंट को ले लें। और मैं ऐसा बोलूँ, परमेश्वर निश्चय आपके जीवन में, आपके परिवार में आशीष को देने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर निश्चय आपके जीवन में, आपके परिवार में आशीष को देने जा रहा है। आपकी हर एक कमी घटी को वो पूरा करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। रेखा पारीना मसी खतार लाराबो। ओ थैंक यू जीसस। सुरलारा पूर्णिमा को पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए, उस बच्ची को जिसका विवाह होने जा रहा है, उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे। और साथ ही साथ परमेश्वर पिता उसके जीवन में अपनी आशीष को दे, पवित्र आत्मा से भर दे। प्रियंका दास, उसके भाई के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि अच्छी जॉब उसको मिले और आर्थिक समस्या दूर हो जाए। प्रार्थना करेंगे हम हमारे पास जो भाई बॉम्बे से आते हैं, उनके पूरे परिवार के लिए हम प्रार्थना करेंगे। डैनियल स्वरूप के परिवार के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे उन प्रिय लोगों के लिए जिन्होंने अपनी प्रार्थना विनती निवेदन को भेजा है। निश्चय प्रभु उनको आशीष देने जा रहा है। जितने भी लोगों ने अपने हाथ में अपने एटीएम को, अपने पर्स को और जो बोल रहे हैं, हालेलुया, मैं आज की रात उनके ऊपर डिक्री एंड डिक्लेयर करता, आपके गोल्ड में मैं मिरेकल मनी को रिलीज करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। एक चीज और बताना चाहता हूँ, जो ठट्टा करने वाले हैं, जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते, मेहरबानी से मैं एक बात बोलूँ, बहुत कठिन बात बोलता हूँ। मेरी बात हाँ की हाँ और ना की ना होती है। मेरे मुंह से निकला हुआ एक भी शब्द खाली नहीं जाता। इसलिए मेहरबानी से जितने भी विवादित लोग हैं, इस चैनल से दूर रहें। हालेलुया। हाथ जोड़कर विनती है। हालेलुया। और नेगेटिव कमेंट तो भूल कर भी नहीं करना, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ, जो तुमको छूता वह मेरी आंख की पुतली को छूता है। हालेलुया। इसलिए भूल कर भी, क्योंकि अभिषेक मेरे ऊपर है और मैं नहीं जानता कहीं आप श्रापित ना हो जाए। हालेलुया। मैं डरा नहीं रहा, परंतु मैं ऐसा बोल रहा हूं, अगर करना है कोशिश करके देख लो। हालेलुया। मैं खुला चैलेंज देता हूं। हालेलुया। और मैंने आपको बोला, जैसे मीटिंग खत्म होंगी, एक बार गूगल में जाना और सर्च मार के देख लेना, रक्षित जोसेफ, सिर्फ रक्षित जोसेफ। हालेलुया। आपको समझ में आ जाएगा। वो परमेश्वर नाम को बढ़ाता, वो परमेश्वर जीवन में आशीष को देता, वो परमेश्वर चंगाई को देता, वो परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करता, वो परमेश्वर भरपूरी का परमेश्वर है, वो परमेश्वर नए नए मार्गों को खोल देता। हालेलुया, हालेलुया। आज हो सकता है आपकी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, इस परिस्थिति में जो कुछ भी आपने बोया है, आप अपनी कटनी को काटने जा रहे हैं। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। ओ थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। रीरा बाबा रीखा बा शिखा रबो। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया रबा बा 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 बा। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ रबा बा 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 रबा। ओ थैंक यू जीसस। ओ रबा शिखराला रबो 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 रबो। ओ धन्यवाद धन्यवाद। हर एक बंधन, हर एक श्राप, हर फाइनेंशियल प्रॉब्लम को हम यीशु के नाम में, यीशु के लहू से खंडित करते हैं। हालेलुया। हर वो दुष्ट शक्ति के प्रभाव को, ओ जो जिसने आपके फाइनेंस को रोक कर रखी है, हम उसको खंडित करते हैं। ओ रबा शिखराला रबो, ओ रबा शिखराला रबो 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 रबो। आपकी आशीष आपके बीच पर है यीशु के नाम में। ओ रामा सिद्धो रोलो रबो 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 रबो। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ रबा बा 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 बा। ओ धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ रबा बा 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 रीना मा शिखराला रबो 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 रबो। ओ धन्यवाद धन्यवाद। ओ रबा बा 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 बा। ओ हालेलुया हालेलुया रामा मामा 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 मामा। ओ धन्यवाद धन्यवाद। ओ रबा बाबा 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 रीखा बाला रबो। ओ धन्यवाद धन्यवाद। ओ रबा बाबा 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 बा। ओ धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। हर एक के जॉब के लिए हम प्रार्थना करेंगे, कर्ज के लिए हम प्रार्थना करेंगे, बिजनेस परमेश्वर लोगों के बढ़ाए। हालेलुया। जिनके जीवन में आर्थिक समस्याएं, उनके जीवन में सारी आर्थिक समस्याएं यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। ओ मेरा परमेश्वर भी अपने धन के अनुसार महिमा सहित मसीह में आपकी हर एक कमी घटी को पूरा करने जा रहा। हालेलुया। आज की रात में डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ। हालेलुया। आप उधार लेंगे नहीं परंतु आप देंगे, आप उधार लेंगे नहीं परंतु देंगे। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में। ओ रा बा 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 बा। पिता यीशु मसीह के नाम में आज की रात में प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। यीशु के नाम में। हालेलुया। राखातुर ला बसी खता कर ला रबो। हर बंधन को श्राप कर देखे अंधे की शक्ति के प्रभाव को प्रभु जी हमारे साथ जुड़ने वाले हर एक भाई बहन के ऊपर से मैं खंडित करता। जीसस फॉर एवरीवन कलीसिया के ऊपर से प्रभु जी प्रे फॉर एवरीवन चैनल में हर एक आने वाले हर एक भाई बहनों के लिए, हर एक सब्सक्राइबर के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम में हर एक बंधन को खंडित करता, हर श्राप को तोड़ देता, हर रुकावट को यीशु के नाम में खंडित करता, हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम को यीशु के नाम में इनके जीवन से ओ प्रभु जी मैं घुड़कता हूं शैतान को जिसने अपने हाथ को इनके फाइनेंस पे डाला। प्रभु जी यीशु के नाम में दूर हो जाए इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम। मैं प्रार्थना करता हूं ओ परमेश्वर के पर्वत पर उपाय किए जाता। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं ओ राखाशी थारा रबो संद्रलो रबो। यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी मैं जीवन की घोषणा करता, चंगाई की घोषणा करता। ओ प्रभु इनके फाइनेंस में बढ़ जाने की घोषणा करता हूं, अद्भुत आश्चर्य कर्म की मैं घोषणा करता हूं। रिखा बा रीरा राना नामा मासा करल रबा। यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी इन प्रियों के जीवन में अद्भुत बातें होने पाए। ओ प्रभु जी इनके जॉब में प्रभु जी आशीष को बोलता, छुटकारे को बोलता, इनके जॉब में प्रभु जी यीशु के नाम में इनका कर्ज समाप्त हो जाए। बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने प्रार्थना विनती निवेदन को दिया है यीशु के नाम में, इनके ऊपर से मैं कर्ज को यीशु के नाम में समाप्त होने की आज्ञा देता हूं। ओ प्रभु जी इनका कर्ज यीशु के नाम में समाप्त हो जाए। मैं इनके बिजनेस में प्रभु जी फ्लरिश, ओ प्रभु जी इनके बिजनेस को बढ़ने की आज्ञा देता हूं यीशु के नाम में। आपका वचन कहता भजन संहिता 75 के अनुसार बढ़ती ना तो पूरब से ना पश्चिम से ना ही जंगल की ओर से आती, परंतु परमेश्वर न्याय वो एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता। मैं यीशु के नाम में, मैं यीशु के नाम में डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं। उरी खबारीना मामा सिखारल रबो। यीशु के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं प्रभु जितने भी लोग प्रभु जी इस समय प्रभु जी आपके चरणों में बैठे, ओ प्रभु जिन्होंने बोया मैं उनके हाथों के, जिन्होंने बो दिया उनके हाथों पर मैं आपकी आशीष को बोलता प्रभु जी। इनके फाइनेंस में प्रभु जी, इनके पर्स में प्रभु जी, इनके एटीएम में प्रभु जी, इनके देने में प्रभु जी मैं मिरेकल को बोलता। मैं इनके अन्य जल को मैं यीशु के नाम में ओ प्रभु जी इनके अन्य जल पर मैं आपकी आशीष को बोलता। मुकेश के परिवार में आपकी आशीष है प्रभु जी। भाई सचिन को अच्छी नौकरी मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं। यीशु के नाम में रिसीव करें, यीशु के नाम में रिसीव करें। और रिखाबा शिखरला पूर्णिमा को प्रभु आप पवित्र आत्मा के दान से भर दीजिए। उस बच्ची ने प्रभु जी अपने जीवन में पवित्र आत्मा को मांगा। ओ प्रभु जी मैं उसको उस बच्ची के विवाह में और हर एक आवश्यकता आप पूरी करेंगे। उसके विवाह जल्द से जल्द होएगा और सब कुछ आप पूरा करेंगे अपने धन के अनुसार महिमा सहित मसीह में। आप इसकी
हर एक कमी घटी को पूरा करेंगे। जितने भी लोग मुझे इस समय देख रहे हैं, प्रियंका दास के लिए उसके भाई को अच्छी जॉब आप देने जा रहे हैं, और जितने भी जवान मुझे इस समय सुन रहे हैं यीशु के नाम में, और भाई रिचर्ड मैं यीशु के नाम में रिलीज करता हूं एक जॉब बॉम्बे के अंदर जहां से आपको निकाला गया, उससे भी बेस्ट जगह आपको प्रभु जॉब देने जा रहा है। मैं यीशु के नाम में भाई रिचर्ड आपके ऊपर रिलीज करता हूँ। रीखा बशा स्वरूप फैमिली, मैं यीशु मसीह के नाम में आप लोगों के ऊपर रिलीज करता हूँ। यीशु के नाम में ब्लेसिंग को रिलीज करता हूँ। नीना माशी ठहरो यीशु के नाम में नामा सीखा बाबा बाबा। भाई संजय को यीशु के नाम में हालेलुया, यीशु के नाम में ओ आपको प्रभु देने जा रहा है एक अच्छी जॉब। हालेलुया, ओ यीशु के नाम में राखा तू रननमा, और प्रभु आपको आत्मिक रीति से और बढ़ाएगा। हालेलुया, जितने लोग आत्मिक रीति से बढ़ना चाहते हैं प्रभु आप लोगों को बढ़ाने जा रहा है यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। रबा सीखा बाबा 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 टच इन द नेम, टच इन द नेम ऑफ जीसस। इसी समय पूर्णिमा के जीवन पे प्यारे प्रभु आपका आत्मा उतर आए, पवित्र आत्मा उतर रहा है यीशु के नाम में। बी हील, यीशु के नाम में टच इन द नेम ऑफ जीसस। रबा प्रभु उसको चंगाई देना यीशु के नाम में, शारीरिक आत्मिक हो प्रभु जी चंगाई को बोलता, परिवार में छुटकारे को देना प्रभु जी यीशु के नाम में। राबा राबा बाबा 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 ओ री राबा बाबा 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 बाबा। ओ बहन ग्रेस जोसेफ को पूर्ण रीति से चंगाई दीजिए यीशु के नाम में प्रभु जी। ओ प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आंटी माइकल के लिए प्रभु जी, उनका पैर जल्द से जल्द चंगाई को प्राप्त करे प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी। और जिनके हाथों ने बोया है प्रभु जी वो अपनी आशीष को काटने पाए, और जिन्होंने नहीं दिया या जिनके पास नहीं है प्रभु जी मैं उनके ऊपर भी आपकी आशीष को बोलता प्रभु जी, ताकि वे देने वाले बने। जिनके पास था और जिनकी इच्छा नहीं थी ओ प्रभु जी मैं उनके ऊपर भी आपकी आशीष को बोलता प्रभु जी। उनसे बोलना तू बातचीत करना प्रभु जी। ओ प्रभु जी हर विवादित के लिए मैं प्रार्थना करता प्रभु जी, जिनके अंदर में विश्वास नहीं है प्रभु जी एक बार प्रभु आप उनको छूना प्रभु जी, और प्रभु जी उनके भी जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करना। जिस प्रकार पिछले वर्ष भाई लाल जी के परिवार में प्रभु जी जब प्रार्थना करके आए प्रभु जी तब से लेकर आज तक प्रभु जी बिजली का बिल 100 रुपए से ऊपर भी नहीं गया, परंतु 50 रुपए हो गया। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता है इनके अन्न जल पर, इनके बिजली पर ओ प्रभु जी मैं प्रार्थना करता इनके पेट्रोल पर, इनकी गैस पर प्रभु जी मैं आपके आशीष को बोलता प्रभु जी। ओ प्रभु जी बिजली का बिल यीशु के नाम में बढ़ेगा नहीं परंतु घटेगा। गैस जो 2 महीने चलती वो अब 4 महीने चलेगी। ओ 1 लीटर में आपकी गाड़ी 100 नहीं 200 किलोमीटर चलेगी। मैं यीशु मसीह के नाम में आपके हाथों में, यीशु मसीह के नाम में ओ जिस भी काम में हाथ लगाओगे उसमें मैं आशीष को बोलता हूँ। इब्राहिम इज़ाक और याकूब का परमेश्वर जिसने बोला अब्राहम के समान तुम आशीर्वाद दोगे, मैं आशीष को डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ। जवान सियों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। यीशु के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ जिस किसी नाप से आपने नापा है उसी नाप से आपके लिए भी नापा जाएगा यीशु के नाम में। यीशु के नाम में जिस किसी ने कैमरे के लिए बोया प्रभु जी, जिस किसी ने आपके राज्य में बोया है, सेतमेत दिया है, सेतमेत आशीष को प्राप्त करेंगे मैं यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी। ओ प्रभु जी ओ राखा शिखरला रबो ओ रीखा बा शिखतरला रबो, मेरे परमेश्वर भी अपने धन के अनुसार महिमा सहित मसीह यीशु में आप सबकी हर एक कमी घटी को पूरा करे यीशु के नाम में। ये 2021 आपके जीवन में पूर्ण रीति से आशीष का वर्ष हो। आपकी संतानों में आशीष आने पाए, आपकी संतानें इस शहर में, इस प्रदेश में, इस देश में बढ़ती और बढ़ती चली जाए। मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ हर एक उन लोगों के ऊपर जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जी रहे हैं, वे इस देश के अधिकारी होंगे और उत्तम पदार्थ को खाएंगे। यीशु मसीह के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, मैं यीशु मसीह के नाम में डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ। जिनके द्वार बंद हैं आज यीशु के नाम में खुल जाएं। पिता इस चैनल पे बहुत सारी बहनों ने, बहुत सारी बेटियों ने, बहुत सारे बच्चों ने प्रभु जी, खासकर लड़कियों ने प्रभु जी प्रार्थना विनती निवेदन भेजा, उनकी मैरिजेस नहीं हो रही हैं। यीशु के नाम में मैं आज हर एक की मैरिज को ओ प्रभु जी
फिर से प्रभु जी, ओ प्रभु उनके लिए नए द्वार और नए मार्गों को खोल दे। जिनकी मैरिजेस टूट गई हैं फिर से उनकी मैरिज होने पाए प्रभु जी। वो जिनकी मैरिज टूट गई है प्रभु जी, फिर से मैं नए रिश्ते को रिलीज करता हूँ। आपकी ओर से एक अच्छा जीवन साथी उनको मिलने पाए, जीवन संगनी मिलने पाए यीशु के नाम। अच्छी जॉब को मैं रिलीज करता हूँ। जो भी शत्रु ने लिया है वो 7 गुना भरने पाए। जो कुछ भी इनके जीवन से चला गया है शत्रु इसी वर्ष, इसी महीने 7 गुना 7 टाइम 7 टाइम मैं यीशु के नाम में उसको मैं रिलीज करता हूँ। ओ प्रभु, जो कुछ भी इन्होंने बोया, जो कुछ भी इन्होंने दिया, जो कुछ भी प्रभु जी तेरे राज्य में किया है, ओ प्रभु जी यीशु के नाम में मैं उन्हें ब्लेस करता हूँ। हाँ प्रभु जी, चाहे चर्च में छोटे से छोटा काम किया हो या चर्च में बड़े से बड़ा दान दिया हो, चाहे प्रभु जी चर्च के लिए प्रभु खड़े होकर तन मन धन से प्रभु जी खड़े हैं, उन सबको मैं ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम में। प्रभु इस मिनिस्ट्री को जितने लोगों ने प्रभु जी जो कुछ भी सपोर्ट किया उनको भी तू ब्लेस करना। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं इनको मैं ब्लेसिंग बोलता हूँ प्रभु जी। प्रभु तुम्हें सिर बनाएगा पूछ नहीं। आप लोग ऊपर रहेंगे नीचे नहीं, आप लोग आगे रहेंगे पीछे नहीं। शत्रु एक मार्ग से आपके सामने आएगा तो जरूर, परंतु आपके सामने 7 मार्गों से भागेगा। मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ मेरा परमेश्वर अपने धन के अनुसार महिमा सहित मसीह यीशु में आपकी हर एक कमी घटी को पूरा करे। यीशु के नाम से मांगते प्रभु, इस प्रार्थना को सुनो, ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक होती रहे। आमीन। हालेलुया। प्रभु आपके साथ रहे। शालोम। प्रभु आपकी सहायता, मदद और अगुवाई करे। एक बात बोलकर मैं समाप्त करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जितने लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम में चल रहे हैं, हालेलुया, पहला आपको बीज बोना है, दूसरा आपको फाइनेंस के ऊपर वचनों को बोलना है। आपको फाइनेंस के ऊपर वचनों को बोलना ज़रूरी है। सिर्फ यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी हो नहीं होगी, इससे काम नहीं चलेगा। बाइबल में हर उस वर्ड को आपको कैच करना, पकड़ना, अंडरलाइन करना है जो चंगाई के है, छुटकारे के, आशीष के हैं, जिसमें सफलता है। सफलता के लिए सफलता का वर्ड, चंगाई के लिए चंगाई का वर्ड, वो वचन आपको ढूंढना, अंडरलाइन करना। मैं एक बात आप लोगों को बता रहा हूँ, मेरी बाइबल अगर आप देखेंगे तो मेरी बाइबल ऐसी पूरी कलर है। हालेलुया, हालेलुया। मैं इस समय आप लोगों को एक बात और बोलना चाहूँगा। मेरे जीवन में एक वचन ने उथल पुथल कर दिया। हालेलुया। जब मैं चलता था किसी ज़माने में तो मेरे रिश्तेदार, पड़ोसी, मोहल्ले के लोग, दोस्त लोग और जो हमारे दूर शहरों में जो भाई बहन लोग रहते थे, वे सब एक ही बात बोलते थे, तुम जिंदगी भर 11 नंबर की गाड़ी में चलोगे और कुछ कर नहीं पाओगे। परंतु मैं एक बात को बोलूँ, सुनिएगा बहुत ध्यान से। परमेश्वर 11 नंबर की गाड़ी में नहीं, परंतु प्रभु फ्लाइट में उड़ा रहा है। हालेलुया। आने वाले दिनों में बाहर विदेशों में भी लेके जाएगा। हालेलुया। सिर्फ देश में नहीं, परंतु आने वाले दिनों में विदेशों में भी वो प्रभु ले जाने वाला परमेश्वर। मैं आज की रात आप लोगों को एक बात को बोलना चाहूँगा। मैंने किसी की भी बात की परवाह नहीं किया। किसी के बातों को अपने जीवन में वो कहना चाहिए, अपने कहना चाहिए इस कान में आकर इस कान में मैंने कहना चाहिए ढक्कन नहीं लगा लिया। मैंने यहाँ से सुना, उन्होंने यहाँ से निकाल दिया। हर उस वर्ड को मैंने कैंसिल कर दिया यीशु मसीह के नाम में। अब मैं आज आप लोगों को वो बात सिखा रहा हूँ जो मैंने मेरे जीवन में बोलकर आशीष पाया। आज से आप बोलना शुरू करें। बोले, परमेश्वर का धन्यवाद जिसने मसीह में रक्षित को स्वर्ग स्थान में सब प्रकार की आशीष दिया। पिता का धन्यवाद जिसने मसीह में रक्षित को स्वर्ग स्थान में सब प्रकार की आशीष दी है। मेरा परमेश्वर भी अपने धन के अनुसार महिमा सहित मसीह में रक्षित को स्वर्ग स्थानों में सब प्रकार की आशीष देगा। मैं ऐसा बोलूं, हर वचन में मैं अपने आप को जोड़कर
बोलता हूँ। हालेलुया। मैं उधार लूंगा नहीं परंतु दूंगा। Yes. मैं बोलता मैं रक्षित उधार लूंगा नहीं परंतु दूंगा। Amen. मैं आज आप लोगों के बोल रहा, यहोवा मेरा चरवा, रक्षित का चरवा, और रक्षित को कुछ घटी नहीं होगी। अपने नाम को में परमेश्वर के वचन को जोड़ लें, परमेश्वर के वचन में अपने नाम को रखकर बोलना शुरू करें। आप अपने जीवन में आशीष को देखेंगे, छुटकारे को देखेंगे, विजय को देखेंगे, सफलता को देखेंगे। Yes. जिन लोगों के पास जॉब नहीं है, आज से बोलना शुरू करें, प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ मेरा जॉब आ रहा। जिनके पास अभी पैसे की कमी घटी, बोले प्रभु धन्यवाद, मेरी हर एक कमी घटी को आपने पूरा कर दिया। रोते नहीं रहे परंतु परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर निश्चय आपको आशीष देगा। शालोम, प्रभु आपके साथ रहे।